नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम पुराणों के बारे में जानेंगे। पुराणों के क्या क्या पुराणों में लिखा हुआ है, पुराणों के जो लेखक हैं उनके बारे में जानेंगे। पुराण में शंकर के लिए लंपटो व धूर्त शब्दों का प्रयोग किया गया है, इतना अपमान किया गया है। देखिए, इन पुराणों की आज हकीकत को जानते हैं दोस्तों, और पुराणों को बनाने वालों के लिए क्या क्या उपाधियाँ हैं, और पुराण पढ़ने वाले कौन हैं, पौराणिक पंडितों का सच्चा स्वरूप क्या है, और पुराण पढ़ने वालों का पूर्ण बहिष्कार करने का आदेश क्यों है, पुराणों में ही है। ये सारी चीज़ें पुराणों से ही हैं। पुराणों में अंग्रेजी भी मिलती है, जिससे सिद्ध होता है कि ये पुराण जो है अंग्रेज़ों के समय में लिखे गए। पुराण शूद्रों के लिए बने हैं। पुराण पढ़ने वाले धूर्त हैं, ठग हैं, मिथ्यावाचक हैं। इस तरह के जो है प्रसंग हम जो है जानेंगे। महत्वपूर्ण प्रसंग हैं दोस्तों। और पुराण जो है शूद्रों के लिए बने हैं, शूद्रों को ठगने के लिए बने हैं, और उनको जो है अपने अंधविश्वास और पाखंड में फंसाए रखने के लिए बने हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी रोचक जानकारी है, आपको मैं बताता हूँ आज दोस्तों कि देखिए, पुराण में शंकर के लिए लंपटो धूर्त शब्दों का प्रयोग किया गया है। एषः स्त्री लंपटो देवी 31 मत्स्य पुराण अध्याय 154 श्लोक 31, अर्थात यह शिव पर नारियों के लंपट हैं। एष स्त्री लंपटो देवी, मत्स्य पुराण अध्याय 154 श्लोक 31। देखें, आप पुराणों की हकीकत से आज रूबरू होंगे दोस्तों। एक अन्य पुराण महाभागवतकार ने शिवजी के उपनामों में उनके लिए धूर्त शब्द का प्रयोग अध्याय 67 श्लोक 15 में किया है। देखिए, व्याध्रूण नयतो धूर्तो व्याघ्र चर्म विवर्तः, 15वां श्लोक। यह सब शंकर के बीभत्स स्वरूप दूषित आचरणों के कारण हुआ है दोस्तों। समझ लें, आज जो है इन पुराणों की सच्चाई आप समझिए दोस्तों। शंकर का वास्तविक चरित्र एवं स्वरूप क्या था और क्या हो सकता है, इसे जनता के सामने रखने के लिए हमारे या किसी भी अन्य अन्वेषक के पास केवल पुराणों का ही साहित्य है। पुराणों में ही गाथाएं संग्रहित की गई हैं, जो कि लगभग सारी की सारी शंकर को अत्यंत पतित एवं घृणा के योग्य सिद्ध करती हैं। पुराणों में जो है ऐसी ऐसी कथाएं हैं। शिवलिंग की कथा जो है आपने सुनी है दोस्तों, है शिव जी का लिंग गिर गया, ब्राह्मणों की पत्नी जो उन पर काम मोहित हो गई, और उनके साथ ब्राह्मणों ने जब देख लिया तो ब्राह्मणों ने जो कह दिया कि तुम्हारा लिंग गिर जाए, लिंग गिर गया। और तभी से जो है फिर पार्वती और शिव की इस योनि की पूजा की जाने लगी, लिंग शिवलिंग की और योनि की। तो उनका जो है स्वरूप बहुत बिगाड़ा गया है दोस्तों, और कहने को कहते हैं ये बड़े धर्म ग्रंथ हैं। तो आप देखिए इनमें कितना धर्म है और कितना जो है इस तरह की बातें हैं जिनसे हमारे देवी देवताओं का जो है स्वरूप बिगड़ता है, उनका चरित्र बिगड़ता है, उनका सरासर अपमान होता है। यह निर्णय करना पुराणों के मानने वाले विद्वानों का कार्य है कि शंकर से संबंधित गाथाएं सत्य हैं या मिथ्या हैं। हम यदि उनको मिथ्या कपोल कल्पित घोषित करते हैं, लेखक कहते हैं इस पुस्तक के जिससे मैं पढ़ रहा हूँ, तो भी पौराणिक विद्वान उन्हें सत्य ही मानते रहेंगे। पुराणों के कारण समस्त फर्जी पौराणिक देवताओं के चरित्रों पर सदैव आक्षेप होते रहे। बिल्कुल सारे देवताओं पर आक्षेप होते रहे। ब्रह्मा जी का लिख दिया, सरस्वती के साथ व्यभिचार विष्णु ने किया, वृंदा के साथ बलात्कार छल जो है, और तमाम इस तरह के पुराणों में कथा कहानक सब देवताओं के बारे में, और शिव जी के बारे में तो विशेष ज़्यादा ही हैं। तो पुराणों के कारण समस्त फर्जी पौराणिक देवताओं के चरित्रों पर सदैव आक्षेप होते रहे हैं। पौराणिक विद्वान उल्टे सीधे तरीके से कोशिश करके सदैव उनके दुष्चरित्रों का समर्थन ही किया करते हैं। खूब मज़े मज़े से पढ़ते हैं, समर्थन ही है ये एक तरह से। आज तक किसी ने जो इनका खंडन नहीं किया कि ये जो है ये नहीं होने चाहिए। इन पुराणों में हमारे देवी देवताओं के स्वरूप और उसको चरित्र को बिगाड़ा गया है। कभी किसी पौराणिक उत्तरदायित्वपूर्ण संस्था ने पुराणों को गलत एवं संशोधन के योग्य घोषित नहीं किया है कि भाई इनमें संशोधन कर लिया जाए, ये चीज़ें जो संट लिखी हुई उनको हटा दिया जाए। अतः हमने उनके आधार पर शंकर चरित्र को प्रस्तुत करते हुए आपको बताया है कि किसी भी रूप में यह शंकर का जो चरित्र है, इस तरह का जो इन्होंने लिखा है पुराणों में, वो अनुकरणीय एवं उपासना के योग्य नहीं है, और ना ही कोई देवता साबित होता है, क्योंकि देवता का एक भी लक्षण उस शिव में मौजूद नहीं है जो कि इन्होंने पुराणों में वर्णित किया हुआ है। एक पुराणकार ने तो डंके की चोट पर पुराणों को धूर्तों के बनाए हुए ग्रंथ तक
लिख दिया है। देखिए, पुराण बनाने वालों को धूर्त बताया गया है। प्राप्ते कला वह दुष्टतरे चकाले नत्वा भजन्ते मनुजा नन वंचितास्तते धूर्ते पुराण चतुर हरि शंकराणाम सेवा पराशय बेतस्तव निर्मिता नाम। देवी भागवत स्कंद 5 अध्याय 19। अर्थात हे देवी, दुष्टतर इस घोर कलयुग में लोग तेरा भजन नहीं करते हैं, बल्कि धूर्त पुराण बनाने में चतुर लोगों ने शिव और विष्णु की पूजा की श्रेष्ठता लिख मारी है और लोगों को तेरी सेवा से वंचित कर दिया है। यहाँ धूर्त शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, जो यह सिद्ध करता है कि पुराण बहुत से धूर्त लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, किसी एक व्यक्ति के बनाए हुए नहीं हैं। पुराणों को बनाने वालों के लिए क्या क्या उपाधियाँ हैं, देखिए, जिन्होंने पुराणों को रचा है, जिनको बताया गया कि इन्होंने पुराण लिखे हैं, तो पुराणों को बनाने वालों के लिए क्या उपाधि हैं। पौराणिक नाम व्यभिचार दोषो न संकनीयम कृत भी कदाचितः, और पुराण कर्ता व्यभिचार जातः तस्यापि पुत्रो व्यभिचार जातः। सुभाषित रत्न भांडागार से लिया गया। इसका अर्थ है पुराणों में व्यभिचार का दोष भरा पड़ा है, इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। यह निश्चित है कि पुराणों को बनाने वाले व्यभिचार से पैदा हुए थे, जैसे वेद व्यास जी, पाराशर ऋषि, सत्यवती, निषाद पुत्री से। तो पुराणों को बनाने वाले व्यभिचार से पैदा हुए थे और ऐसा लगता है कि उनकी औलाद भी व्यभिचार से ही पैदा हुई थी। ये पुराणों से ही सिद्ध होता है दोस्तों। भ्रष्ट लोग भागवत को पढ़ते हैं, देखिए, ये भी इन पुराणों से ही मालूम पड़ता है कि भ्रष्ट लोग भागवत को पढ़ते हैं। पुराण कहते हैं ये, वेदर विहीनास पठन्त शास्त्रम शास्त्रेण हीनास पुराण पाठः पुराणहीना कृष्णो भवन्ति है और भ्रष्टास्ततो भागवता भवन्ति है। यह अत्रि स्मृति है, श्लोक 382 383 है। इसका अर्थ सुन लें दोस्तों। जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते हैं वे शास्त्र पढ़ते हैं, जो शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते वे खेती करते हैं, और जो निकम्मे, महाभ्रष्ट और पाखंडी लोग खेती भी नहीं कर सकते, वे सिर्फ जहाँ तहाँ भागवत बाँचते फिरते हैं। अब आप दोस्तों देख लीजिए किस तरह से ये जो भागवत आदि बाँचते फिरते हैं उनके लिए क्या कहा गया है। अत्रि स्मृति श्लोक 382 83, यानी इनको बिल्कुल जो है भ्रष्ट लोग, निकम्मे लोग, नाकारा लोग घोषित कर दिया है इन्हीं अत्रि स्मृति ने कि जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते हैं उन्हें शास्त्र पढ़ने चाहिए, और जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं वो खेती करनी चाहिए। लेकिन जो निकम्मे, महाभ्रष्ट और पाखंडी लोग खेती भी नहीं कर सकते, वो अपना पेट भरने के लिए जहाँ तहाँ भागवत बाँचते फिरते हैं। इन चंद प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि भागवतादि सभी 18 पुराण कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। इन पुराणों की रचना घोर सांप्रदायिक, घोर जातिवादी लोगों ने मानव जाति के अंदर अंधविश्वास, पाखंड का प्रचार व प्रसार करके लूटने खाने के लिए तथा इन ग्रंथों का प्रमाण दे देकर उसे मूर्ख बनाने के लिए की थी। यह बात हम ही नहीं कहते हैं, वरन पुराणों में इसके लिए स्पष्ट प्रमाण विद्यमान है कि उस समय के ब्राह्मण वर्ग ने स्वार्थांध होकर, स्वार्थ में अंधे होकर नाना प्रकार के मतांतर जनता को गुमराह करने के लिए चलाए थे। महाभारत के बाद देश की पतित दशा में, महाभारत के बाद देश की बुरी दशा में, पतित दशा में, हीन दशा में उस समय के धर्माचार्यों की क्या स्थिति थी, यह पुराणकार के ही शब्दों में देखिए। आजकल के वे पौराणिक विद्वान जो स्वार्थांध होकर जनता को धर्म के नाम पर कुमार्गगामी बनाते व नए नए संप्रदाय चलाते रहते हैं, उनको धिक्कार है। पौराणिक पंडितों का सच्चा स्वरूप क्या है दोस्तों? देखिए, पौराणिक पंडितों का सच्चा स्वरूप है कि पूर्व यो राक्षसा राजन्ते कलो ब्राह्मणा स्मृतः पाखंड निरतः प्रायो भवन्ति जनवंचकः असत्यवादिनः सर्वे वेद धर्म विवर्जितः दाम्भिका लोक चतुरा मानिनो वेद वर्जितः शूद्र सेवा परः केचित् नाना धर्म प्रवर्तकः वेद निंदा करः क्रूरा धर्म भ्रष्टातिवाचकः शूद्र धर्म रतः विप्रा प्रतिग्रह परायणः। ये जो है श्लोक हैं 42, 43, 44, 47 देवी भागवत पुराण स्कंद 6 अध्याय 11।
इसका अर्थ सुन लें दोस्तों। राजन, हे राजन, पूर्व काल में जो राक्षस थे वे ही कलयुग के ब्राह्मण हैं। जो पूर्व काल में जो राक्षस थे, जिनको राक्षस कहते थे महाराज, जैसे रावण आदि, सभी ये ब्राह्मण थे। जो कलयुग के ब्राह्मण हैं वो सारे राक्षस। आजकल जितने भी ब्राह्मण हैं वो राक्षस हैं पुराने ज़माने के, पूर्व काल के। जो पाखंडी, ठग, असत्यवादी यानी झूठे, सारे के सारे वेद के विरोधी, वेद जानते नहीं, पढ़े नहीं, दंभी, लोक व्यवहार में चतुर, अभिमानी, वेदों से वर्जित, शूद्रों की सेवा करने वाले, शूद्रों की सेवा करने वाले। वो उल्टा हो गया, पहले शूद्र करते थे, अब जो शूद्रों की सेवा करने वाले, शैव वैष्णवाद धर्म संप्रदाय चलाने वाले हैं। ये राक्षस, पुराने राक्षस और आजकल के ब्राह्मण, ये पाखंडी हैं, ठग हैं, मिथ्यावादी हैं, सारे के सारे वेद के विरोधी हैं, दंभी हैं, घमंडी हैं और लोक व्यवहार में चतुर, अभिमानी हैं, वेदों से वर्जित, शूद्रों की सेवा करने वाले हैं, शैव वैष्णवाद धर्म संप्रदाय चलाने वाले हैं। यही लोग वेद निंदा करः क्रूरा धर्म भ्रष्टातिवाचकः शूद्र धर्मरता विप्रः प्रतिग्रह परायणः। यही लोग वेद निंदक यानी नास्तिक, धर्म से सर्वथा भ्रष्ट, अति क्रूर और अत्यंत बकवादी, बकबक करने वाले होते हैं, गाल बजावा होते हैं। पंडित तो वही जो गाल बजावा, तुलसीदास ने भी लिखा, कलयुग में पंडित तो वही है जो गाल बजाना जानता है और गाल बजा करके ही अपनी आजीविका चलाना जानता है। तो ये भी कहते हैं, ये देवी भागवत पुराण कहता है, यही लोग वेद निंदक यानी नास्तिक, धर्म से सर्वथा भ्रष्ट, अति क्रूर और अत्यंत बकवादी होते हैं, जो हर समय शूद्रों को बहकाकर, बिल्कुल 85 लोगों को ज़्यादा बहकाते हैं और ये लोग ज़्यादा भक्त हैं, तो उनको बहकाकर उनके धर्म कर्म में लगे रहते हैं। उनके भी अब यज्ञ और वो कराने लगे हैं अनुष्ठान, और दान लेने में बड़े ही चतुर और चालाक होते हैं। ये इनके प्रकार अपने लिए दान की व्यवस्था कर लेते हैं और ये सब चीज़ें पुराणों में लिखी हुई हैं। फलाने दान की महिमा, व्रत की महिमा, तीर्थ की महिमा, स्नान की महिमा, गाय दान की महिमा, भूमि दान की महिमा, सोना दान की महिमा, पता नहीं कौन कौन से दानों की महिमा है। तो दोस्तों ये जो है चतुर और चालाक लोग होते हैं। ये आपने देखा, ये पूर्व काल के सभी राक्षस और कलयुग के ब्राह्मण हैं दोस्तों। अब देखिए पुराणों में ही ये पुराण पढ़ने वालों का पूर्ण बहिष्कार करने का आदेश है। ये आप कहेंगे दोस्तों ये मैं पढ़ कहाँ से रहा हूँ, अपनी कोई बनावटी बात तो नहीं कर रहा, नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी में शिवलिंग पूजा क्यों, इस किताब पर 3 बार मुकदमा हुआ और तीनों बार जीत हुई। लाजपत राय अग्रवाल लेखक हैं, डॉक्टर श्रीराम आर्य, ये आर्य समाजी हैं। ये पुस्तक जो है इस पर जो है 3 बार मुकदमा चला और तीनों बार विजय हुए। अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद से है। पूरी प्रामाणिक जानकारी है दोस्तों। लाजपत राय अग्रवाल वैदिक मिशनरी दोस्तों, तो इससे मैं आपको सुना रहा हूँ, बड़ी सारगर्भित जानकारी है दोस्तों। हम अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं करते। आप देखिए प्रमाण सहित बात करने पर भी लोगों को बुरा लगता है। उनको बुरा लगता है कि हम शूद्र होकर के आज इनकी ये धर्म ग्रंथों को पढ़ करके लोगों को बता रहे हैं, क्यों जागरूक कर रहे हैं। वो कहते हैं आप हमारी पोल खोलते हैं। भाई हम पोल नहीं खोलते। देखिए हम ढोल को आपने देखा है, आप बजाते हैं तो ढोल में पोल तो होती ही होती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है। जब बजता रहता है तब तक बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब उसमें ज्ञान का मुक्का जोर से मार दिया जाए तो उसका जो है पर्दा फट जाता है और उसका आवरण फट जाता है, तो उसके अंदर पोल दिखाई देने लग जाती है दोस्तों। इनमें जो भरी हुई देखिए आप प्रमाण सहित पुराणों की ही बातें पुराणों के लिए हैं, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ये सारी पोल जो है अपने आप खुल जाती है, हमें पोल खोलने की ज़रूरत नहीं। हम तो सत्य को उजागर करना चाहते हैं जो इन पुराणों में, जो तथाकथित धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो आज जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। अंधविश्वास और पाखंड, जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत तमाम बातें भरी हुई हैं और उनका आज
भी प्रचार प्रसार हो रहा है दोस्तों। और कुछ लोगों को, कुछ ब्राह्मण भाई हमारे आकर के हमें गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो दोस्तों उनको ये मिर्ची लगती है कि ये शूद्र होकर के आज जो हमारे इन धर्म ग्रंथों को, जिनमें हमारे बाप दादाओं ने क्या क्या ज्ञान विज्ञान भर दिया था, उसको जो है पढ़ते हैं और जनता को बताते हैं। तो दोस्तों हम इस काम को जन जागरण के लिए करते हैं कि इन तथाकथित धर्म ग्रंथों में जो अंधविश्वास और पाखंड और जो कचरा भरा हुआ है उससे आप बाहर निकलिए। आज विज्ञान का ज़माना है, विज्ञान पढ़िए, सत्य मार्ग की अपनाइए, सत्य मार्ग की खोज कीजिए। और जहाँ सत्य है वहीं विजय है, सत्य है वहीं उन्नति है, विकास है। तो सत्य का हम जो है अन्वेषण करते हैं और अपने शूद्र भाइयों को विशेष तौर से हम बताते हैं कि दोस्तों आपके प्रति कैसे कैसे षड्यंत्र किए और कैसे कैसे इन धर्म ग्रंथों के अनुसार ही आप लोग जो है पतित, शूद्र, अछूत और अंत्यज, पता नहीं क्या क्या यहाँ के आदि निवासी और मूल निवासी लोगों को, बहुजन लोगों को बना दिया गया, संपत्ति से और शिक्षा से वंचित कर दिया गया दोस्तों। और आज हम जब पढ़ते हैं तो इनको वेदना होती है कि ये शूद्र होकर के जो है हमारे इन धर्मशास्त्रों को कैसे पढ़ने लगे हैं। ये चाहते हैं कि फिर से मनु महाराज आ जाएं और मनुस्मृति इन पर लागू हो जाए, तो इनके जो है कानों में शीशा पिघला करके भरवा दिया जाए, इनकी जीभ काट दी जाए दोस्तों। और यही कारण है कि उनको जो है पछता नहीं है हमारा ये पढ़ना लिखना, उचित रूप से खाना पीना, अच्छा व्यवहार करना, तरक्की करना। और आज भी हमें गाली देने आ जाते हैं, जबकि हम जो है अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते हैं। कल एक महाशय जो है हमारे शर्मा जी हैं कोई, उन्होंने लिखा तुम मूर्ख हो, तुम जनता को बहका रहा है, और तू मूर्ख है, मूर्खाधिराज है, जनता को बहका रहा है, भ्रमित कर रहा है। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हैं। तो दोस्तों हम प्रमाण सहित बताते हैं, लेकिन इन लोगों को बड़ी वेदना होती है। क्यों? कि सच बड़ा कड़वा होता है और इनके जो पुरखे दादे लिख गए हैं वो देखिए, उसको पढ़ कर के लोग हंसते हैं। तो हम देखिए ये प्रमाण सहित बता रहे हैं। ये आर्य समाज की किताब है, आर्य समाज ने भी विरोध किया है। यद्यपि आर्य समाजी भी मनुस्मृति के समर्थक हैं, वेदों के समर्थक हैं, लेकिन उन्होंने कुछ जो है जाति पंथी और उसके खिलाफ, मूर्ति पूजा आदि के खिलाफ, इन देवी देवताओं के खिलाफ जो है सप्रमाण बातें जो है उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखी हैं। और सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती जी ने ये बातें लिखी हैं। तो ये मैं इसी पुस्तक से, जो प्रसिद्ध पुस्तक है, इससे पढ़ रहा हूँ कि देखिए पुराण पढ़ने वालों का पूर्ण बहिष्कार करने का आदेश है। ज्योतिर्विदोथम विरम्बाणम की रहा पुराण पाठका श्रद्धे यज्ञ मादाने वर्णिया कदाचन। 33वां श्लोक। यज्ञे च फलम हानि स्यातः तस्मात् तान परिवर्जियत। 34वां श्लोक अत्र स्मृति से ही है दोस्तों। इसका अर्थ है कि ज्योतिषियों को तो आप जानते ही हैं, अर्थवेदीय कीर तथा पुराण पढ़ने वाले ब्राह्मण को यज्ञ, दान व श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए। जो ज्योतिषी है, जो अर्थवेदीय कीर है, तोता है अर्थ अथर्ववेद का, और पुराण पढ़ने वाला है, उन ब्राह्मणों को यज्ञ में, दान में, श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए। जो पुराण की कथा पढ़ रहे हैं इनको नहीं बुलाना चाहिए, न दान देना चाहिए, लेकिन खूब दे रहे हैं। श्राद्ध में इनको बुलाने वाले के पितर नरक में जाते हैं और दान का फल निष्फल हो जाता है और यज्ञ का फल भी नष्ट हो जाता है। पौराणिक विद्वान देखें और सोचें कि इन पुराणों और स्मृतियों में जिन्हें वे शास्त्र मानते हैं किस प्रकार उनकी निंदा की गई है। ये नहीं देखेंगे, वो हम पढ़ते हैं तो हमें देखेंगे, हमें गाली अवश्य देंगे। देखिए वो क्या कहते हैं इसके विद्वान लेखक, कि पौराणिक विद्वान देखें और सोचें कि इन पुराण और स्मृतियों में जिन्हें वे शास्त्र मानते हैं किस प्रकार उनकी निंदा की गई है, कितना पतित बना दिया गया है। क्या पौराणिक विद्वानों में साहस है कि वे इन पुराणों का हमारी तरह पूर्ण रूपेण बहिष्कार करने की घोषणा कर सकें? जब तुम्हें इतनी जो है बेइज्जत किया जाता है इन पुराणों के द्वारा, इन स्मृतियों के द्वारा, तो इनको पढ़ने का बंद करो। क्यों पढ़ते हो जब आपके लिए लिख दिया गया यज्ञ, दान और श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए इनको? ये सम्मानीय ब्राह्मण नहीं है जो पुराण पढ़ते फिरते हैं। तो ये जो है आप खंडन करिए या फिर इनका बहिष्कार कीजिए, वो हिम्मत आप में नहीं है। इन प्रमाणों को देने से हमारा तात्पर्य यह दिखाना है, देखिए लेखक कहते हैं कि धर्म के विषय में पुराणों को प्रमाणित नहीं मानना चाहिए। गपोड़े हैं, प्रमाणित नहीं मानना चाहिए और न मिथ्या देवताओं के चक्कर में पड़कर मानव जीवन को खराब करना चाहिए। तमाम अंधविश्वास, पाखंड, उल्टी सीधी पूजा पाठ, ये कर्मकांड जो है फैला दिए हैं, इसको नहीं फैलाना चाहिए। पौराणिक विद्वानों को भी चाहिए कि इन पुराणों को त्याग कर वेदों के स्वाध्याय में प्रवृत्त हों
कुछ तो अच्छी बातें होंगी वेदों में पुराणों की अपेक्षा, इनमें गपोड़ कहानी ज़्यादा भरी पड़ी है। तो वेदों को पढ़ो। यद्यपि वेदों में भी कुछ ऐसा नहीं है, वेद हमने पढ़े हैं। वेदों में जो है प्रार्थना की गई हैं यज्ञों के माध्यम से। देवता हैं, इंद्र हैं, अग्नि हैं, मरुत हैं, वायु हैं, तमाम देवता हैं, पृथ्वी है, सबसे प्रार्थना की गई है कि आप आइए, हमें गाय दीजिए, हमें धन दीजिए, हमें अनाज दीजिए, हमें बल दीजिए, हमें साहस दीजिए, हमारी असुरों से रक्षा करिए, हमारी दैत्यों से रक्षा करिए, उनके किलों को ढा दीजिए, उनके पशुओं को ले आइए और हमें दान दे दीजिए, हमारी गाय जो है घी वाली हों, दूध वाली हों, हमारी फसलें जो हैं हरी भरी हों। इस तरह की प्रार्थनाएँ, और कुछ उसमें अश्लील संवाद भी हैं, जैसे यमी यमी का संवाद है। तो दोस्तों इस तरह की बातें हैं। और जातवाद भी है उसमें, जो है कि शूद्र पैदा कहाँ से हुए, ब्राह्मण कहाँ से पैदा हुए, ये सब चीज़ें हैं। तो इनमें भी ऐसा कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है, लेकिन कहते हैं हाँ, इन पुराणों का रचनाकाल महाभारत के बहुत समय बाद तक, जो अंग्रेज़ों के भारत में आगमन काल तक है। अंग्रेज़ों के आगमन तक, यानी जब यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, मुग़लों का शासन था, तब तक तभी ये पुराण लिखे गए हैं। कि ये कहते हैं बहुत प्राचीन है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके प्रमाण हैं, हम चंद प्रमाण इस विषय में और उपस्थित करते हैं। देखिए कि देखिए पुराणों में अंग्रेजी है, और अंग्रेजी कब आई? जब यहाँ अंग्रेज आए। लोगों ने अंग्रेजी, संस्कृत के पढ़ने वाले, हिंदी के बोलने वाले लोग क्या जानते थे अंग्रेजी? देखिए भविष्य पुराण में अंग्रेजी है कि रविवारे च संडे च फाल्गुने चैत्र फरवरी और षष्टिश्च 60 गेया तदुदार हरणम मी दृशम। 37वां श्लोक, भविष्य पुराण प्रतिस्तर खंड 1 अध्याय 5। दोस्तों ये जानकारी आपको आज तक नहीं मिली होगी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से नोट करें कि रविवार को संडे कहते ही हम और आप, संडे, रविवार को संडे, फाल्गुन को फरवरी कहते हैं, तथा 60 को 60 अंग्रेजी में कहते हैं। यह अंग्रेजी का उदाहरण है। अच्छा, इसी प्रकार आप देखें भविष्य पुराण में ही है, बाबर, तैमूर लंग, हुमायूं, अकबर, रैदास, मीरा, बीरबल, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, शिवजी, तानसेन आदि का वर्णन भी। तानसेन आप जानते हैं अकबर का दरबारी, और कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास, बीरबल, ये सब जो आप जानते हैं, बाबर, तैमूरलंग मुग़ल जो है, ये हुमायूं, अकबर आदि, रैदास, मीरा आदि, इनको सबको आप जानते हैं, सबको आप पढ़ते हैं। तो ये जो है भविष्य पुराण प्रतिस्तर खंड 4 अध्याय 22 में सविस्तार इनका वर्णन किया गया है। मैंने पढ़ा है और शायद मैंने वीडियो भी बना दी। ये जो है जो पात्र हैं आपने पढ़े, बाबर हुआ, तैमूरलंग, हुमायूं, अकबर, रैदास, मीरा, बीरबल, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, शिवजी, तानसेन आदि का वर्णन भविष्य पुराण में है। तो भविष्य पुराण इसका मतलब अंग्रेज़ों के समय में लिखा गया, मुग़लों के समय में लिखा गया। प्रायः सारे ही पुराणों में बौद्ध व जैन धर्म का विशद खंडन किया गया, सभी में किया गया जैन का। इसका मतलब जैन और बौद्ध बहुत प्राचीन है, और उसके बाद में जो है ये भविष्य पुराण आदि तमाम पुराणों में उनका खंडन किया गया है। इन बातों से पुराणों के रचना काल का पाठक अनुमान लगा सकते हैं, आप लोग भी अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। और देखिए अंत में हम देखते हैं पुराण शूद्रों के लिए बने हैं, ये भी पुराण ही कहते हैं। पुराण शूद्रों के लिए बने हैं, सावधान। आप ही लोग ज़्यादा भक्ति भाव में रहते हैं दोस्तों, और जो काम ब्राह्मण नहीं करते उससे ज़्यादा जो है पूजा पाठ और तमाम धार्मिक कर्मकांड और आडंबर शूद्र भाई करते हैं। उनको ज्ञान नहीं है कि आपकी स्थिति इस धर्म के कारण, इन धर्म ग्रंथों के कारण कितनी पतित बना दी गई, लेकिन आपको फिर भी ज्ञान नहीं है। और पुराण ही कहते हैं कि भाई ये तुम्हारे लिए बने हैं, शूद्रों के लिए बने हैं, क्योंकि तुम अपवित्र थे, इन्हें पढ़ करके पवित्र बनाया जाएगा आपको, और आपको अपने जाल में फंसाया जाएगा, ताकि आप इस अंधविश्वास और पाखंड और जातवाद से बाहर नहीं जा सकें। देखिए विशेषतश्च शूद्राणाम पावनानि मनीषिभिः, और 18 पुराणानि चरतः राघवश्च 54-56। भविष्य पुराण ब्रह्म पर्व अध्याय 1, ये श्लोक हैं, इनके अर्थ सुन लें दोस्तों। 18 पुराण और रामचरित्र यानी रामायण विशेषकर शूद्रों यानी मूर्खों, ब्रैकेट में मूर्खों, शूद्र मूर्ख तो होते ही थे, जो पढ़ नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते। कह दिया गया कि ये पढ़ते नहीं हैं, यानी पहले से प्रतिबंध तो लगा रखा था, पढ़ाना नहीं है इनको, लेकिन जो है मनुस्मृति में कह दिया गया कि इनको पढ़ने की अकल नहीं है, इनमें भेजा नहीं है कि ये पढ़ सकें, ये भेजा तो हम ही में है।
तो इनको जो है इसलिए मूर्ख कहा गया, इसलिए शूद्र कहा गया इन लोगों को कि 18 और ये शारीरिक श्रम करने के ही काबिल हैं बस, ये तो हाथ पैर का हाड़ तोड़ मेहनत कर सकते हैं, ये इसीलिए शूद्र हैं। तो 18 पुराण और रामचरित्र यानी रामायण विशेषकर शूद्रों यानी मूर्खों को पवित्र करने के लिए बनाए गए हैं। बहुत अपवित्र रहते हैं, इतना काम करते हैं, देश के निर्माण सारी चीज़ें, टहल चाकरी सेवा के काम, फिर भी इसीलिए कहते हैं अपवित्र हो आप, इसीलिए अछूत हो, इसीलिए शूद्र हो। हाँ, लेकिन अब हम आपको पवित्र बनाएंगे, इनको पढ़वाएंगे, आपको सुनवाएंगे आपको। इससे सिद्ध होता है कि पुराण और रामायण आदि ग्रंथ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के लिए न होकर केवल शूद्रों यानी कम अकलों को ठगने के लिए बनाए हैं। अतः अन्य तीनों वर्णों व शिक्षित वर्ग को इनका पूर्णतः बहिष्कार कर देना चाहिए। और दोस्तों इसीलिए बनाए हैं कि ये लोग जो है अंधविश्वासी ज़्यादा हैं, पाखंडी ज़्यादा हैं, कर्मकांडी ज़्यादा हैं, ब्राह्मणों को मौका देते हैं, ब्राह्मणों को ठगने के, ब्राह्मणों द्वारा ठगे जाने का मौका देते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा ब्राह्मणों के बच्चे ICS PCS बनने की कोचिंग करते हैं, विदेशों में जा कर के पढ़ते हैं, और शूद्रों के बच्चे जो है कावड़ लेने जाते हैं। ये तो आपने खूब देखा भी है सारी चीज़ें। वो कौन जाता है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे कोई नहीं जाता कावड़ लेने, सारे यही शूद्र वर्ग की जो 7000 जातियाँ यही बड़े परम भक्त हैं, वो कांवड़ लेने जाते हैं। इनके लिए ही ये व्यवस्था बनाई गई है, सारी कथा कहानियाँ बनाई गई हैं। लगे रहो हमारे पीछे, करते रहो हमारी गुलामी, मत पढ़ो मत लिखो, आप अपने पैसे करते रहो। गीता में कह दिया कृष्ण ने, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान। अरे कर्म किए जा भाई, तेरा टहल चाकरी का कर्म है, और जो अपने वर्ण के कर्म को छोड़कर दूसरा वर्ण अपनाता है वो महाधर्मी है, महापापी है। केवल अपने धर्म के पैसे को अपना कर ही आप लोगों का उद्धार हो सकता है, गीता में श्री कृष्ण जी ने चिल्ला चिल्ला करके कहा है। इसलिए दोस्तों कहलवाया है, गीता में कृष्ण ने कुछ नहीं कहा है, ये कहलवा दिया है उनके मुख से, ताकि आम जनता को ये संदेश जा सके कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, जो हमारी आश्रम व्यवस्था है, वो बड़ी समीचीन है, बड़ी समसामयिक है, प्रासंगिक है आज भी, और बड़ी ही लाभप्रद है, बड़ी ही धार्मिक है दोस्तों। तो आपने देखा, इससे आपको बहुत सम्यक जानकारी मिली होगी दोस्तों। शिवलिंग पूजा क्यों, इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं दोस्तों मंगा के। ये जो है अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद से है, और इसमें बड़ी प्रमाणों सहित सारी बातें जो है सब समझाई गई हैं। आज मैंने आपके सामने रखा, आप बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको ये प्रसंग कैसे लगते हैं। और दोस्तों अपने प्रिय चैनल ढोलमें पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।